उस सच्चे दरबार की जय। जगत जननी जगदम्बे माता दी माई मेरी सच्चा दुतारी तेरी सिलाई सबके दुखों ने जुड़े मुरादे पूरे वक्त में याद है बाला साधु मां पूरा गे में या वैसा हार का चावड़ा का स्वयं जय जी गुरु ने बोल नाच में जगदाना देवाने गुरु लक्ष्मी नारायण भगवान जिन्होंने जगत जननी माता की जय माँ वाला ही जय सब काम सिद्ध करना वैष्णो में रहने पूरा गे में दे तेजे जगह हाथ काली में दे का निकुल मार तेरे रूप नाम से वो कुछ है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव गुरु साक्षात तस्मै गुरु शिष्य नमो गुरु सब काम सिद्ध करना कष्टों को न झेलने हजार बिगड़े काम तुमने सुधारने अधूरे काम पूरे करने जिसका कोई सहारा नहीं सहारा बनना है भटकों को रास्ता दिखाना आप आदि सत्य गोचर जन्म जो सुबह कल्याणी कल्याण करो आनंदी आनंद पांचों देव सगे ब्रह्मा विष्णु मुझे भी आपको जाते हैं सारे देव पुण्य है सारी देवी सत्य आप में समाते हैं सारे सत्यों को अपने समाज सच्चे घर जान नहीं जाने वो आपके जो आपसे माता आती जय वो सच्चे दरबार की जगत जननी माता की है कृपा तेज हर हर महादेव। संध्या कालीन समय पूजा का समय हो गया है जो जल गई है धुनी जल गई है और सबकी तरफ सब लोग आप अपनी तरफ से जयकारा लगा दो। माँ भी सबकी तरफ से यहाँ अपने चरणों में हाजिर मंजूर कर लेगी और माँ भगवती कृपा करना दया करना सबका जो भी तेरे सच्चे मन से जयकारा लगाते हैं तेरी भक्ति सुनते हैं तेरे चरणों से जुड़े हैं उन पर अपनी असीम कृपा बरसाना और उनका जयकारा अपने चरणों में स्वीकार कर। वो सच्चे दरबार की जय जगदम्बे माता की जय। संध्या कालीन समय हो गया है आरती करने का समय हो गया है। आज का गुरु ज्ञान ये है कि लोग जो है बच्चों के लिए जैसी लापरवाह हो रहे हैं पहले हो गए थे बीच में अभी तो जरा 19-20 का अंतर आया है क्योंकि जैसी संत महात्माओं के उससे भगवान की भक्ति में अंतर दिखा है पहले की तरह जो एकदम विरक्त हो गए थे वो चीज़ नहीं हो रहा है। यह असीम कृपा है हमारे भारत में भगवानों की। और जगह जाइए आप कैसे कैसे हैं देखोगे तो ना मन पसीज जाएगा मन पसीज कैसा कैसा है अधब अभद्र। हमारे देवभूमि में उत्तराखंड में इतने देवता हैं और भगवान हमेशा सबको सद्बुद्धि देते हैं सही राह दिखाते हैं गलत किसी के लिए नहीं है। इतने देव हैं कृपा किसी भी देव के किसी भी रूप में ले लो शक्ति तो एक ही हो चाहे आप शिव जी की पूजा लो चाहे विष्णु भगवान की लो चाहे भगवती की लो चाहे हनुमान जी की लो किसी की भी लो तो कृपा जरूर लेनी चाहिए उसका सानिध्य पाना चाहिए। असीम कृपा है जो हम ये देवभूमि में जन्म लिए हैं हम ना हमारा जन्म जो है देवभूमि में हुआ है। इसीलिए मैं भी कहती हूँ ये बार बार बोलती है मैया भी कि भाई देवभूमि में हमने जन्म लिया है तो अपने आप में एक देवत्व हर उसमें है जो देवभूमि में जिसने जन्म लिया है जो उत्तराखंड का देवभूमि में जन्म लिया है हर के अंदर देव की शक्ति है जो जिस कुल का है उस कुल देवता की उसमें कृपा बनी रहती है। तभी कहते हैं कुल देवता इष्ट देवता कुल देवता जो कुल में चलेंगे इष्ट जो हमें छाया करता है ना। और जिसको कहते हैं ना कुल देवी इष्ट देवी कुल देवी वही जैसे कभी इष्ट कष्ट में पड़ जाता है। कई चीज़ें ऐसी होती है जैसे किसी को पहले से क्या अभी भी है आदमी को अपनी अयासी में ये पता नहीं चल रहा है 2-2 शादी कर ले रहा है 3-3 शादी कर ले रहा है घर में शादी ब्याहता होते हुए और ऐसे उल्टे सीधे कर्मों में लगा है उसको पता नहीं है इसकी मार कितनी भयंकर की पड़ती है। जब अंतिम समय आता है ना 4 दिन तुम अच्छे से बीमार होकर देखो हाथ पैर तोड़ कर देखो टूट जाएंगे तो घर में बैठ कर देखो कौन आपकी सेवा करता है ब्याहता करती है बाहर की और उल्टी सीधी हरकतें वाली करती है। इसको आजमा कर देखो तब सच्चा प्रेम पता चलेगा कि सच्चा धर्म क्या है और शादी क्या मतलब क्या है। शादी करके तो ले जाते हैं उसके बाद उसके लिए गलत व्यवहार करते हैं तो बहुत उत्पीड़न उसको लास्ट टाइम में उठाना पड़ता है चाहे वो खून के आंसू होता है फिर खून के आंसू उस समय उसको अपने बुरे कर्म सब याद आने लग जाते हैं भगवान से माफ़ी मांगता है पर कर्म की गति नहीं आ रही जो कर्म कर दिए हैं अगर टाइम पर सुधर गए भगवान की भक्ति में लग गए तो सुधर जाता है जन्म और नहीं तो इस जन्म को व्यर्थ कर अगले जन्म भी उसको वैसा ही नीच जो कहते हैं ना कर्मों के अनुसार ही जन्म मिलता है। अच्छे कर्म करोगे अगला जन्म तुमको अच्छे कुल में मिलेगा गलत कर्म करोगे तो ऐसे ही कुलीन वर्ग में कहते हैं ना ताराने की कथा में देखा है
जैसी गलती हुई तो उसको क्या छिपकली का मारने का दंड उसकी बहन हुई, और बहन को राजा की छोटी पुत्री को क्या है छोड़ना पड़ा कि वो नीच कर्मों के कारण वहाँ जन्म हो गया राजा के उनमें। तो राजा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसको नदी में प्रवाहित कर दिया, पर उसको क्या है किसी भीड़ ने उठा लिया, और लास्ट में उसके भक्ति के कारण वो बहनें आपस में मिल गई। एक राजा की रानी ठहरी, एक कहाँ कुलीन वर्ग में ठहरी, दोनों बहनें। तो कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है। इसीलिए आप लोग भी तारा रानी का कहीं भी जगराता होता है, तारा रानी की कथा जरूर सुनिए। बिना तारा रानी की कथा सुनिए जगराता पूरा नहीं होता है, और जरूर सुना करो, उसको बहुत ज्ञान मिलता है, अच्छा भी आनंद भी आता है। हालांकि वो सुबह के टाइम पर होती है, आधे लोग शाम को चले जाते हैं, सुबह नींद में घूम जाते हैं। तो बैठना भी माँ की जिस पर कृपा होती है वो बैठ पाता है, जिसमें माँ की कृपा नहीं टूटी जो उसको कैसा भी बैठने उसको मन उचाट हो जाएगा, उस समय भाग जाएगा, सो जाएगा, और मन में ऐसी उचाट हो जाएगी वो बैठ ही नहीं पाएगा भक्ति में। इसलिए भगवान जो भी गलत कर्म कर रहा है, जो भी गलत चीज़ से जुड़ा है, भगवान से समय याचना मांगो। पैसों का किसी का पेट काट कर पैसा नहीं भरो, पेट काट कर पैसा भरोगे वो पैसा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। चंद दिन की आपको चांदनी दिखेगी, उसके बाद फिर वो पैसा तुमको ही ले डूबेगा। माया ऐसी नांगनी जगत ही ढकाई, जो उसकी सेवा करे उसको ही डस खाए। ये हकीकत ये बात है। तो अर्निंग उतना ही करो जितना देता है भगवान। सुकून की 2 रोटी खा ली इतना हो जाता है, हाय 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 करके खाना भी चैन से नहीं खाता है, हार्ट अटैक पड़ जा रहा है, बीमारों में अस्पताल में घुस जा रहा है। क्या वो पैसा कमाने से? फिर सुकून का पैसा कमाओ, इज्जत का पैसा कमाओ, जो भगवान के चरणों में मंजूर हो। उल्टे सीधे काम करके इतना पैसा कमा लेंगे, उसके बाद कहेंगे हम ये दान पुण्य कर रहे हैं। तो उस तरह नौमत ही नहीं आने दो ना। गलत काम करोगे मत, गलत काम करोगे नहीं तो भगवान के दंड भी नहीं पड़ेंगे। गलत काम करोगे तो भगवान के भी दंड भी पड़ते हैं। तो ये हकीकत की बात है। मैया जी ऐसा कहती है, कहोगे ये वही बोलती है। शाम के समय ज्ञान का जो पाठ देती है वो दरबार से ही देती है, गुरु रूप में। इसीलिए मैया कहती है सबसे पहले गुरु की स्तुति, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। गुरु तो परम ब्रह्म है, पर गुरु भी उस लायक का होना चाहिए। खाली ये नीचे प्लेन्स को देखती हूँ मैं, और सारे झोले छापी वो गुरु बन कहते हैं, गुरु गुरु लूट पाट। अब जहाँ का जो विधान है, जब मैं हरिद्वार कुंभ के मेले में गई थी यहाँ इलाहाबाद, वहाँ देखे तो उनके वो हमारे गुरु है, चेड़े चपाटे ये वो भूसो लगा रखी और कर रखी है। क्या अब उसको कुछ नहीं कहेंगे, अपना अपना जहाँ जहाँ का जो नियम है वो है। पर हमारा देवभूमि का विधान बहुत तगड़ा है और बहुत अच्छा है, और ब्रह्म ज्ञान है, देव ज्ञान है। ऐसा है गलत करता दे देता पीछे से लगाता है चिमटे, फौड़ी उठाता है, लाइन पर आ जाता है। इसलिए हम लोग जो देवभूमि में जन्म लिए हैं, अहोभाग्य हमारे, अहोभाग्य उस भक्ति से, महामाया से, उस शिव शक्ति से जुड़े हैं। शिव शक्ति की जो है कृपा ही अनोखी है। त्रिदेवों की शक्तियाँ चलती हैं, वो आदि शक्ति की शक्ति है। उसी ने जन्म दिया है, उसी ने मरण करा है, अंतिम श्वास भी उसके चरणों में जाने हैं। उसकी भक्ति करके तो देखो, हम तो मगन हो जाते हैं, उसके नाचते रहते हैं, झूमते रहते हैं। मैं बीच बीच में कभी वीडियो भी दिखाऊंगी आपको कि कितना झूमते हैं जब उसका अंदर से होता है। हाँ, सब कुछ सुधा सही होना चाहिए। जब कहीं से कोई उल्टी सीधी चीज उचार तो चाट भी होता है, फिर तुरंत मैया पकड़ लेती है, भैया कौन गलत कर का है, क्या है, तो परेशानी हो रही है। तो इसलिए उनका मान करो, सम्मान करो। जो आपके घर में ब्याहता है उसका भी मान करो। कोई भी धर्म हो, हर जगह जब ब्याह के ले आते हो आप, तो भगवान को साक्षी बनाते हो। तो भगवान को साक्षी बनाकर जब ले जा रहे हो, तो तुम्हारे संग वो भगवान हमेशा बना रहता है। अगर तुमने उसके संग गलत करा तो भगवान का अपमान, उसका अपमान नहीं करो, भगवान का अपमान। और यही चीज़
लड़कियों को भी होना चाहिए। ससुराल में जा रहे हैं तो प्यार से, जब कोई अच्छी तरह से आपको रख रहा है, प्यार से दे रहा है, तो आप भी प्यार दीजिए, उसका मान करिए। यही ज्ञान है आज का। कल को क्या ज्ञान देगी वो वही जाने, कल को क्या बताती है, क्या कहती है। जब शाम को जो जल जाती है उसके बाद ही चुटकी में बोलती है, वो वही बुलवाती है। हम तो उसके चरणों में नतमस्तक सोचते हैं। जो कराए जो बुलवाए सब बहती गंगा है भैया, ज्ञान की गंगा है। जो जिस दिन उसने जो ज्ञान देना है, जिसको करना है, जिसका उद्धार करना है, जिसका उपकार करना है, जिसके सर पर हाथ रखना है, जिसको अपने चरणों से लगाना है, जिसको अपने सीने की छाती से उसी का सानिध्य हो। वो सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जगदम्बे माता की जय। और कई लोग फ़ोन कर रहे हैं, जो लोग भी वीडियो देखते हैं, तो मैं बार बार कहती हूँ मैं फ़ोन रिसीव नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम भी नहीं होता है। दरबार की सेवा भी देनी होती है, घर का भी करना होता है। आप लोग को जो भी चीज़ पूछना है या कोई कुछ करना है, तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है इसी नंबर पे मेरा है, आप उसको मैसेज सेंड कर सकते हैं। मैं मैसेजों को पढ़ लेती हूँ, जिससे मैं खाली होती हूँ उसके हिसाब से आपको जो है जो भी जवाब सवाल होगा, कुछ होगा, तो उसको आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसके कारण क्या है, आप लोग कह सकते हैं फ़ोन विनम्र में मिलती है आप लोगों से, जो भी इस चैनल से जुड़े हैं, फेसबुक में चाहे यूट्यूब में। तो आप लोग प्लीज़ फ़ोन नहीं करिए, मैसेज करिए, और माँ का आशीर्वाद बना रहेगा। आप लोगों की भी कृपा आप लोग को बनेगी। आपके भी घर से परेशानियाँ दुख दर्द दूर हो। जिनके बच्चे परेशान हैं, जो बच्चों को इससे परेशान हैं, तो उनके लिए भी कोई परेशानी है तो आप ज़रूर दरबार में गुहार लगाइए और बताइए मैसेज में। अगर आप लोग को पर्सनली कोई देवता के उससे परेशानी होगी, आप मैसेज सेंड करोगे, मैसेज के द्वारा अगर मुझे लगेगा हाँ ये चीज़ आप लोग का है, तो फिर मैं आपको नंबर दूंगी, आप उस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। वो भी दरबार उल्टी सीधी चीज़ों के नहीं, केवल जो दरबार से आदेश होगा उचित, पूजा पाठ के निमित्त, कोई परेशानी के निमित्त, बस इतना ही है। और जय माता दी। आप लोग भी पूजा अर्चना करिए, भगवान के प्रति जैसी समय निकालिए, उसकी भक्ति में जुड़िए। इतना नहीं तो इतना, हमको तो उसने पूरा ही अपने रंग में रंगा है। आगे भी भक्ति कराते रहती है, कब तक भक्ति चले, कब क्या होई उसका हिसाब से चला। आप लोग उतना नहीं कर सकते। देव दरबार एक खाली मंदिर का होना, एक दरबार का होना, मतलब जो वहाँ सेवा में जो उसकी कृपा है, वो शक्ति उसके से बोल रही है। आप लोग हर कोई इससे भक्ति नहीं कर सकता है, उसको उतना वो नहीं कर सकता है, साध नहीं सकता, साधना कहते हैं जिसको, साध नहीं सकता है, तब नहीं कर सकता है। तो आप उस दरबार से जुड़कर, वहाँ से जुड़कर आपका उस भगवान के प्रति अगर प्रेम है, विश्वास है, और उसमें आपका अडिग विश्वास है कि वो शक्ति है और वो शक्ति हमको रास्ता दिखाएगी, तो ज़रूर रास्ता मिलेगा। ये दरबार की तरफ से है, ये चीज़ हकीकत की चीज़ है। इसलिए माँ मैं यही कहती हूँ, माँ जो तेरा भक्त परेशान हो रहा है उसको अपने चरणों में स्थान दे, अपने चरणों से लगा और उसकी परेशानी को दूर कर। तो यही ज्ञान है। और जय माता दी। आप लोग भी संध्या पूजा करिए, जयकारा लगाइए, वो सच्चे दरबार की जय, जगदम्बे माता की जय।